हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वन न्यू ब्लॉग शानवी का मॉम्स लाइफ। तो यहाँ हो रही हूँ मैं रेडी। ये देखिए, ये है मेरा आउटफिट क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मेरी बहन के गृह प्रवेश पूजा में। तो जैसा कि मैंने बताया था कि वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो हो चुके हैं शिफ्ट। और आज है घर की पूजा, तो हम लोग उनके घर जा रहे हैं। 26 अप्रैल में उनकी पूजा हुई थी घर की, गृह प्रवेश की। तो वो आज पूजा थी, तो यही रेडी वेडी हो रही थी मैं, बस यही सारी बातें कर रही थी। वही थोड़ी दिक्कत, आवाज़ ज़्यादा हो रही थी और कम हो रही थी, तो मैंने सोचा वॉइस ओवर ही करा जाए। अब छोड़ो, अब मन को बहला लेती हूँ कि नहीं नहीं अब बोल लेती हूँ, पर अब से वॉइस ओवर ही करूँगी। हाँ, तो यहाँ इसमें मेरा मेकअप का सामान रखा था। अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी क्योंकि परफ्यूम रखा हुआ था मोगरे का, तो पूरा का पूरा फैल गया था खुशबू उसमें। तो मैं सोच रही थी कि मेकअप की वीडियो बनाऊंगी यहाँ रख के, क्योंकि कोई स्टैंड वगैरह मैं लेके नहीं आई थी, तो सोचा यहीं रख के बनाती हूँ। बट कूहू आ गई थी, बच्चे भी ऊपर जिद कर रहे थे, तो उन लोगों ने मेरी वीडियो बनाने नहीं दी। कोशिश तो पूरी कर रही थी कि मैं बनाऊंगी, तो पर मैं बना नहीं पाई यहाँ पर। तो अब उसके बाद में मेकअप वेकअप होके सब कुछ रेडी होके गाड़ी में मैं बैठ गई थी। मैंने सिंपल सा हेयर बनाया था क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और यहाँ रीशू भी पीछे बैठा हुआ है, पापा गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, तो ये सब लोग पीछे बैठे हुए थे, मम्मी मैं और बच्चे। और मानसी पापा आ गए, तो यहाँ हम उसके घर पहुँच गए थे। तो यहाँ पर तैयारी व्यारी चली रही थी क्योंकि हम और मानसी के ससुराल वाले वो लोग रोहिणी से आए थे और हम लोग नोएडा इधर से ही आए थे। तो हम लोग एक ही टाइम पर ही पहुँचे। बस जब हम पहुँच ही रहे थे तो वो लोग भी उसी टाइम आ गए थे। तो ये वाला मानसी का रूम है, जो कि अभी बिल्कुल भी कुछ नहीं फर्नीचर आया, बाकी हम ही लोग ही थे। तो फर्नीचर उनका आज जो मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ उस दिन आएगा। तो यहाँ पूजा वूजा की तैयारी हो रही थी। और ये कलश जो रखा हुआ है, इसको लेके कू ने एंट्री करी थी। तो मेरे पास जो वीडियो होगी वो मैं आपको एंड में दिखा दूँगी। और यहाँ रीशू भी है बैठा हुआ, इसको खूब मज़ा आ रहा है, इधर से उधर घूम रहा है। और यहाँ पर और भी गेस्ट आ गए हैं धीरे धीरे करके। ये अनीश के दीदी के ससुराल वाली साइड के है। और ये सब लोग ये बैठे हुए हैं इधर। आपको मैं बाद में सबसे मिलवाऊंगी धीरे धीरे करके। कल हमें फिर जाना उनके घर पर, क्योंकि आज थी पूजा और उस दिन है गृह प्रवेश की पार्टी, जो सब लोग होंगे उस दिन। तो अभी हम ही लोग थे, तो यहाँ बातें चल रही थी, सब पूजा वगैरह कर रहे थे, बच्चे सारे मस्ती वगैरह कर रहे थे यहाँ पर। तो बस यही चलता रहा। तो पूजा मेन इन लोगों का ही था, तो ये लोग बैठे हुए थे, हम लोग तो बस सीधा बातें कर रहे थे। जो चीज़ें इन्हें चाहिए थी वो चीज़ हम इन्हें ला के दे रहे थे। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी इनकी साइड, तो कुछ ज़्यादा। तो यहाँ पर पंडित जी मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे, तो रीशु डांस कर रहा था, क्लैपिंग कर रहा था, हाथ जोड़ रहा था। उसको समझ में आ रहा था कि यहाँ पूजा चल रही है, तो वो हाथ भी जोड़ रहा है, डांस भी कर रहा है, क्योंकि पता नहीं उसको बहुत अलग सा लग रहा था। और अच्छी बात ये थी कि वो वहाँ जाके छेड़खानी नहीं कर रहा था, वरना बच्चे परेशान कर रहे थे आगे जा के। और वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खुश था, खेल रहा है अपनी बहन के साथ, जहाँ बहन जा रही है वहीं जा रहा है। और यहाँ पर उनके किचन की पूजा हुई, मतलब ये हमारा भी गृह प्रवेश हुआ था, तो मुझे ये थोड़ा न्यू लगा। पंडित जी ने गैस वैस की पूजा वूजा करी थी, उससे पहले कोई भी खाना वाना नहीं बना था। तो ये चीज़ देखी मैंने, पहली बार देखा, हमारे में ऐसा नहीं हुआ था। हम लोगों ने तो घर पर ही खाना बनाया था। तो इन्होंने पहले खाना बनाया, और खाना इन द सेंस इन्होंने, पंडित जी ने इन्हें खीर बनाने के लिए बोला था। गैस की पूजा हुई प्रॉपर और अच्छे से करा था इन लोगों ने। अब मुझे इनकी किचन बहुत अच्छी लगी, मतलब कि मेरे को ऐसी किचन अच्छी लगी इनकी। कलर भी बिल्कुल लाइट है किचन में, वैसे भी लाइट ही कलर होना चाहिए, क्योंकि किचन का वो जो और है थोड़ा गरम रहता है, खाना वाना वहाँ गरम चीज़ें बनते हैं, तो किचन लाइट हो तो अच्छा लगता है। बाकी पूजा वूजा चलती रही इनकी, तो हम लोग बोर होते रहे, पूजा चलती रही, क्योंकि मेन प्रोग्राम तो इन लोगों का ही था। और
नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे हो गया है। तो इस दिन पार्टी थी, उस दिन हवन था, तो इस टाइम पार्टी है तो मेहमान वगैरह और सारे गेस्ट वगैरह आएंगे, तो हम लोग भी रेडी होके जा रहे हैं। तो मैं यहाँ दिखा रही थी अपना मेकअप, क्योंकि मैं घर पर बिल्कुल भी रेडी नहीं हो पाई, मतलब कि कैमरा ऑन कर पाई। और यहाँ रेडी वेडी हो गए, मैं आ गई थी किचन वगैरह देखने के लिए, कुछ काम वाम तो नहीं करना, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा काम हो ही रखा था, बाहर से ही खाना पीना आना था, तो घर में तो कुछ काम था नहीं। तो बस वही चेक कर रही थी। ये मेरी मामी की बेटी है आशवी, तो वही बस कैमरा वैमरा बता रही थी कि थोड़ा गंदा हो रहा है, तो वही क्लीन वगैरह करा है। यहाँ सारे मेहमान बैठे हुए हैं, यहाँ मामा बैठे हुए हैं। मामा मेरी बातें चल रही, क्योंकि मामी भी व्लॉग बना रही थी, तो मैं कह रही थी मैं आज ही व्लॉग एडिट करके डाल दूँगी उनसे पहले। तो बस यही बातें चल रही थी, थोड़ा मजाक। ये देखिए ये एंट्री थी, यहाँ से इनका सोफ़ा वगैरह मेरे को बहुत बढ़िया लगा, ये सोफ़ा सेट। और टेबल इतनी खास नहीं लगी, पर मेरे को सोफ़ा ज़्यादा अच्छा लगा। टेबल के अकॉर्डिंग सोफ़े के अकॉर्डिंग टेबल थोड़ी दब गई थी। और ये इनका मंदिर रूम है। अभी थोड़ा काम वाम इन्होंने, मेहमान आना स्टार्ट हो गए थे तो उन्होंने एडजस्ट इधर उधर कर दिया। बाकी ये इनकी पूजा रूम है, जो कि अच्छी लगी मेरे को काफ़ी। स्पेस मंदिर के लिए ना अलग से एक स्पेस होना चाहिए, तो रूम होना चाहिए, तो जहाँ बच्चे वगैरह कोई छेड़खानी ना करे, तो ये अच्छा लग रहा था मेरे को। बाकी आशवी दिखा रही थी, क्योंकि बहुत ही जल्द मामी और भी न्यू घर ले रहे हैं, मेरे बड़े वाले मामा और भी। तो वो लोग भी ऐसे आइडिया ले रहे थे कि हमको भी ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो ये है मेरी बहन का रूम। अभी फर्नीचर आया नहीं है, रास्ते में ही है, मतलब कि उसका फ़ोन आया था कि वो नीचे पहुंच गया, तो गद्दा इन्होंने साइड कर दिया था, तो बेड वगैरह आ रहा है। और ये है वॉशरूम इनका, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा वॉशरूम। तो ये इनका वॉशरूम है, काफ़ी अच्छा है बना हुआ है। और ये सारा का सारा डिज़ाइन मतलब मानसी और अनीश ने मिलके ही करवाया है, तो ये अच्छा लगा। मतलब कि सिंपल, कलर भी बहुत बढ़िया है, ज़्यादा वैसा नहीं लग रहा, दबा दबा सा नहीं लग रहा। यहाँ मैं हूँ और यहाँ लाइट है। आजकल ऐसे वाले शीशे चल रहे हैं ना, तो बस वही अच्छा लग रहा है ना। मैं बस ऐसी छेड़खानी करने में लगी हुई थी, और मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं ले पाई, क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी खाना वाना सर्व करने में, लोगों को देखने में, तो इस वजह से मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई। तो यहाँ मानसी बैठी हुई है, खड़ी हुई है। ये अनीश है, मानसी की दादी सास का रूम है। तो यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, सारी की सारी लेडीज़ यहीं पर ही बैठ रखी है। यहाँ मानसी की सास है, ये बैठी हुई। ये मानसी की, अनीश की सिस्टर है, बड़ी वाली। मेरे को नहीं मालूम कि बड़ी उसको क्या बोलते हैं, वैसे नंद बोलते हैं, छोटी को नंद बोलते हैं, बड़ी को मेरे को नहीं मालूम क्या बोलते हैं, पर मैं नंद ही बोल देती हूँ। तो ये हम लोग बस बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड की ना थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो वो नहीं आ पाए, तो बस वही बातें कर रहे थे। तो बस इसके बाद ये है अनीश के मम्मी पापा का रूम, बहुत ही सिंपल सोबर रूम है उनका। तो ये अनीश के मम्मी पापा का रूम है, मतलब मानसी के सास ससुर का रूम है ये। और यहाँ से फिर मैं बस, बच्चे तो काबू में ही नहीं आ रहे थे, ना रीशु काबू में आ रहा था ना कोई। तो ये देखे को भाग रही है, ये मेरे आगे आगे मामी चल रही है, क्योंकि ये भी व्लॉगिंग कर रही है। और हन्नी हंस रहा है कि मामी व्लॉगिंग कर रही है। तो बस हम यही बातें करने लगे बैठ के आराम से। तो मामी सब बता रही है, तो यहाँ देखो बेड लग गया। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। मैंने उसके बाद कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, क्योंकि मैं एज यूजुअल बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।